हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसके मौर्या कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग आर.एस. अग्रवाल से साधारण ब्याज का दूसरा वीडियो होगा। दोस्तों इसके पहले एक वीडियो हमने अपलोड किया था जिसमें 1 से 12 तक हम लोग क्वेश्चन को देखे थे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों 12 से आगे देखेंगे, यानी 13 से शुरू करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा दोस्तों, कहा गया है कि 2500 रुपया पर 6 वर्षों में उपचित साधारण ब्याज 1875 रुपया है। इसी दर पर इतना ही समय के लिए आपको 6875 पर कितना साधारण ब्याज क्या होगा, प्राप्त होगा। तो प्यारे बंधु ध्यान से सुना जाए। आपको इस प्रश्न में क्या है दोस्तों, आपको दो राशि दिया गया है दोस्तों। एक दिया गया 7500 रुपये, एक दिया गया आपको 2500 रुपया और दूसरा दिया गया दोस्तों 6875 रुपया। आपसे क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि दोनों राशि के लिए रेट और टाइम दोनों के लिए क्या है, समान है। और एक का साधारण ब्याज दिया गया है, दूसरा का साधारण ब्याज हमको मालूम नहीं है, उसी को हमको क्या करना है, मालूम करना है। तो प्यारे बंधु अगर ऐसा हो जाए, कोई ऐसा प्रश्न आ जाए दोस्तों जिसमें आपको रेट और टाइम दोनों क्या हो जाए, समान हो जाए, रेट और टाइम दोनों क्या हो जाए, समान हो जाए। तो प्यारे बंधु ध्यान से सुनिएगा, जब रेट और टाइम दोनों क्या होगा, समान होगा, तो आपको मूलधन और साधारण ब्याज के बीच का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, सीधा समानुपाती होगा। यानी कहने का मतलब दोस्तों, मूलधन जैसे बढ़ेगा आपका साधारण ब्याज क्या होगा, बढ़ेगा। मूलधन घटेगा, साधारण ब्याज भी क्या होगा, घटेगा। तो दोनों राशि के बीच में क्या होगा, सीधा समानुपाती होगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि आपका 2500 पर जो ब्याज मिल रहा है दोस्तों, कितना मिल रहा है, 1875 रुपया मिल रहा है दोस्तों। तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों, तो उसी प्रकार बताइए दोस्तों कि 6875 रुपये पर कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो मेरे प्यारे बंधु 6875 पर पूछा गया कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कितना प्राप्त होगा, x प्राप्त होगा। प्यारे बंधु अब लोग हम इसको हल करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, 25 से कटेगा दोस्तों 100 बार में, और एक कटेगा दोस्तों 75 मरते। अब ये फिर कटेगा दोस्तों 25 से, 25 चौके क्या होगा 100, अब 25 तीन क्या होगा 75। अब हम लोग इसमें तिरछा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा दोस्तों। और इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 पचे 15, 3 सते 21, 21 से क्या होगा 22, हासिल कितना 2, और 3 बटे 24, 24 2 26, हासिल कितना 2, 6 के 18, 18 2 कितना 20, यानी 20,600 क्या हो गया, 25 हो गया। इधर 4 इधर क्या है, गुना में इधर जाएगा तो क्या, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भागा होगा। तो यहाँ से गुना इधर से आ जाएगा तो क्या होगा, भागा। भाग करेंगे दोस्तों क्या होगा, 4 पचे 20, 4 एकम 4, 2 आएगा, 4 पचे 20, फिर आएगा दोस्तों 2, तो 4 आपको 6 क्या होगा 24, हासिल कितना आएगा 4 6 24, फिर आएगा 1, तो 4 दूना 8 और 4 पचे 20, एंड टोटल जो होगा 6875 रुपया का जो साधारण ब्याज प्राप्त होगा दोस्तों, कितना होगा 5156.25 रुपया प्राप्त होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखिएगा, 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया दोस्तों कि कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपया का साधारण ब्याज 5 वर्षों में होगा। यानी इस प्रश्न में क्या है दोस्तों, दो आपको राशि दिया गया दोस्तों, दोनों राशि का ध्यान से सुनिएगा। कहा गया कि साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। एक राशि का क्या है दोस्तों, समय नहीं मालूम है, उस समय को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बंधु साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, PRT/100, मूलधन गुने दर गुने क्या है, समय बटा 100। तो मेरे प्यारे बंधु पहला का जो मूलधन दिया गया दोस्तों, कितना दिया गया, 8,000, कितना दिया गया 8,000। कहा गया दोस्तों 8,000 रुपया को कितना के दर से दिया गया है, 3% के दर से दिया गया है। और कितने समय के लिए दिया गया है, समय हमको मालूम नहीं है दोस्तों। मान लेते हैं कि इसको T समय के लिए क्या किया गया है, ब्याज पर दिया गया है। दूसरा जो राशि दिया गया है दोस्तों, आपको कितना दिया गया, 6,000 रुपया, कितना दिया है 6,000 रुपया को दिया गया है दोस्तों, कितने आपको, किस दर से, तो 4% वार्षिक दर से दिया गया है दोस्तों। और कितने समय के लिए, 5 वर्षों के लिए दोस्तों। तो इससे जो ब्याज होगा दोस्तों इतना प्राप्त होगा, यानी बटे में क्या हो जाएगा 100, इसके भी बटे में क्या हो जाएगा 100, यानी PRT बटा क्या होता है 100, PRT/100, यानी दोनों का साधारण ब्याज आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। ये 3 0 से 3 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे ये फिर क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा दोस्तों, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 8 से 8 क्या हो गया, कैंसिल हो गया दोस्तों। बचा कितना 5, तो हम कह सकते हैं T बराबर कितना होगा, 5 ईयर्स होगा दोस्तों, यानी 5 वर्ष। यानी जो पहला राशि है दोस्तों कितने वर्षों के लिए दिया गया था, तो 5 वर्षों के लिए दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर कितना, 15 पर।
15 नंबर क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्षों में दुगुना हो जाता है, इसी धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। आपको बेसिक थ्योरी जब हमने बताया था दोस्तों, अगर कोई विद्यार्थी नए हो तो 4 वीडियो बेसिक थ्योरी का डाला गया, उसको पहले देख लेंगे दोस्तों। उस बेसिक थ्योरी में हमने बताया था दोस्तों कि कोई भी धन अगर निश्चित दर से दोस्तों अगर T1 वर्ष में N1 गुना हो जाता हो और T2 वर्ष में N2 गुना हो जाता हो, तो मेरे प्यारे बंधु इसमें 4 वेरिएबल में हमने 4 वेरिएबल के बीच हमने एक रिलेशन आपको बताया था दोस्तों। क्या बताया था कि T1 बटा क्या बताया था दोस्तों, T2 बराबर N1 माइनस 1 बटा N2 माइनस 1। यानी 4 वेरिएबल में से 3 आपको हमेशा 3 ठो हमेशा प्रश्न में दिया रहता है, चौथा आपसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो इसी पर आधारित ये प्रश्न है दोस्तों। तो क्वेश्चन में कहा गया, देखिएगा क्या कहा गया है कि 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है, 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो मेरे प्यारे बंधु कह रहा है कि 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो कितने वर्षों में वो 3 गुना होगा। तो मान लेते हैं दोस्तों कि x वर्ष में वो क्या होगा, 3 गुना। तो क्वेश्चन में कहा गया था कि 20 वर्ष में दुगुना, तो दुगुना का मतलब 2 माइनस क्या होगा, 1, तो 2 में से 1 गया, 1 होगा। फिर कहा कि कितने वर्षों में, तो हमने माना x वर्ष में कितना गुना होगा, तो 3 गुना होगा। तो 3 गुना का मतलब 3 माइनस 1, 3 में से 1 जाएगा, क्या होगा, 2 होगा। अब हम लोग इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे दोस्तों, तो x बराबर क्या होगा, 20 दूना 40, यानी वो कितने वर्षों में 3 गुना होगा दोस्तों, तो 40 वर्षों में। चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर होगा दोस्तों। 16 नंबर देखिए दोस्तों, ये भी बहुत आसान है। देखिए क्या कहा गया है, कहा गया है दोस्तों कि कम से कम कितने, आपको क्वेश्चन में कहा गया कम से कम कितने वर्ष में 2600 रुपया का 6.2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपया में होगा। पूरे रुपया का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले इस बात को समझना होगा आपको। पूरे रुपया का मतलब कि आपका जो प्राप्त राशि हो वह दशमलव में नहीं होना चाहिए, आपको क्या है, पूर्णांक में नहीं होना चाहिए दोस्तों। यानी आपको पूरा रुपया यानी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर में होना चाहिए दोस्तों। जैसे 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 10,000, 12,000, 13,000, 14,000। ऐसा नहीं दोस्तों कि दी आपको प्राप्त राशि जो है दशमलव में हो जाए, वैसा राशि आपको नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन में आपसे यही कहा गया है कि कम से कम कितने वर्षों में 2500 रुपया का 6.2/3% के वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपया में प्राप्त होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मेरे प्यारे बंधु साधारण ब्याज हम निकालेंगे तो क्या होगा, मूलधन आपको दिया गया है दोस्तों 2600 रुपया दिया, मूलधन कितना है 2600 रुपया, और आपके लिए समय नहीं मालूम है दोस्तों, दर दिया है 6.2/3। तो 6.2/3 का मतलब होता है 6 के 18, 18 2 20, यानी 20 बटा क्या होता है 3 होता है। 6.2/3 का मतलब 20 बटा क्या है दोस्तों 3। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों दर के जगह पर कितना, तो 20 बटा क्या लिख सकते हैं 3। हमको समय नहीं मालूम है तो समय के जगह पर क्या लिखेंगे t, अब बटे में क्या होगा 100। तो हमने क्या, साधारण ब्याज का फार्मूला यही हुआ दोस्तों, मूलधन गुने समय गुने क्या है दोस्तों दर बटा क्या हो गया 100। तो मेरे प्यारे बंधु 2 शून्य से 2 शून्य क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब एक बात बताइए दोस्तों, अगर यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, बटा में क्या है 3, अगर यहाँ 3 अगर क्या हो जाए यहाँ से, अगर हम लोग यहाँ से कैंसिल करते दोस्तों, तो जो प्राप्त जो राशि होगा पूरे रुपया में होगा कि नहीं होगा। अगर यहाँ 3 रह जाए दोस्तों तो आपका जो परिणाम जो होगा दोस्तों, परिणाम क्या हो जाएगा, दशमलव में हो जाएगा, क्योंकि 3 से कोई संख्या कटने वाला नहीं है। तो ऐसा कोई काम करें दोस्तों ताकि यहाँ से 3 क्या हो जाए, हट जाए। तो अगर हम लोग टाइम नहीं मालूम है दोस्तों, हमसे पूछा कि कम से कम समय क्या होगा, तो मेरे प्यारे बंधु इस टी के जगह पर हम लोग क्या रख दे दोस्तों, 3 रख दे। तो बोलिए 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बहुत लोग के मन में ये भी विचार आएगा दोस्तों 3 की जगह पर हम 6 भी रख सकते हैं, आपको 12 भी रख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बंधु आपसे क्वेश्चन में जो किया गया है वो क्या किया गया है, पूछा गया है दोस्तों कि हमको कम से कम समय चाहिए। तो सबसे छोटी जो समय होगी क्या होगी दोस्तों, 3 ही होगी, क्योंकि 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा। तो मेरे प्यारे बंधु जब 3 से 3 कट जाएगा तो आपका पूरा राशि जो होगा दोस्तों, जो प्राप्त ब्याज होगा वो क्या होगा, पूरे रुपया में होगा। तो 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल। कह सकते हैं दोस्तों टी बराबर कितना होगा, 3 वर्ष, यानी वह कम से कम समय क्या होगा दोस्तों, तो 3 वर्ष होगा। तो अगला नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 रुपया हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बंधु इस क्वेश्चन में क्या है, आपका ब्याज जो दिया गया है साधारण ब्याज वो रुपया में दिया गया है। तो हमने आपसे बोला था दोस्तों
आपको बेसिक क्लास में आपको बताया था कि जब भी समय निकालना हो या फिर दर निकालना हो तो सबसे पहले आपको परसेंटेज ब्याज निकालना होगा। परसेंटेज ब्याज निकालने का हमने दो तरीका सिखाया था दोस्तों, कि पहला तरीका सिखाया था कि परसेंटेज ब्याज तभी निकाला जा सकता है जब रेट और टाइम दोनों मालूम हो, या अगर साधारण ब्याज मालूम हो तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, परसेंटेज ब्याज निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज जब मालूम होता है रुपया में, तो परसेंटेज ब्याज में बदलने के लिए उस साधारण ब्याज को आपको मूलधन के 1% से क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। मूलधन के 1% का मतलब होता है कि मूलधन में 100 से भाग करना, यानी किसी भी राशि का 1% का मतलब होता है उस राशि में कितना से भाग करना, 100 से भाग करना। तो प्यारे बंधु, एक क्वेश्चन में जो दिया गया आपको साधारण ब्याज दिया गया दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आपका मूलधन दिया है, प्रिंसिपल वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, 3000 दिया है। क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, आपका साधारण ब्याज जो दिया गया है दोस्तों कितना मालूम है, तो आपको 1080 रुपया, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ दोस्तों, 12%। क्वेश्चन में आपसे टाइम पूछा गया, तो दोस्तों टाइम नहीं मालूम है, टाइम आपसे क्या किया गया, पूछा गया। तो हमने बोला था आपको रेट निकालना हो या फिर टाइम निकालना हो, सबसे पहले आपको परसेंटेज ब्याज निकालना होगा। तो साधारण ब्याज जब मालूम है दोस्तों, तो हम परसेंटेज ब्याज क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो दोस्तों परसेंटेज ब्याज जो होगा दोस्तों क्या होगा, ऐसा ही बराबर क्या होगा, आपको रुपया वाले ब्याज में हम लोग क्या करेंगे, मूलधन के 1% से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो हमने बताया था कि 1% का मतलब यानी मूलधन का 1% निकालना होता है, तो मूलधन का 1% का मतलब मूलधन में 100 से क्या करना, भाग करना। तो मूलधन आपको 3000 दिया गया है दोस्तों, तो 3000 का जब 1% आप निकालिएगा तो 30 प्राप्त होगा, जबकि इसमें 100 से आप भाग करेंगे दोस्तों। जब 3000 में कितना से भाग कीजिएगा, 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपका 1% कितना होगा, 30 के बराबर होगा। तो मेरे प्यारे बंधु बट्टे में क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये 3 से क्या होगा, 3 से कटेगा दोस्तों, 3 3 9 और 3 6 18, यानी परसेंटेज ब्याज आपका कितना निकल गया, 36। तो मेरे प्यारे बंधु हमने बोला था कि अगर परसेंटेज ब्याज मालूम हो तो रेट से भाग करेंगे तो टाइम प्राप्त होगा, टाइम से भाग करेंगे तो रेट प्राप्त होगा। हमको टाइम निकालना है दोस्तों, रेट दिया हुआ है, तो परसेंटेज ब्याज 36 में कितना से भाग करेंगे, आपको रेट से। रेट आपको कितना मालूम है, 12, तो 12 से कितने टाइम से जाएगा दोस्तों, 12 36, यानी आपका वर्ष जो होगा दोस्तों कितना वर्ष होगा, 3 वर्ष होगा। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 18 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दोस्तों क्या कहा गया, देखिएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने बताया था बेसिक में दोस्तों। इसमें दिया गया तो 2 समय का आपको मिश्रधन दिया हुआ है। कहा है क्वेश्चन में, कहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से, कोई राशि जो है साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 2900 तथा 10 वर्षों में 3000 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बंधु हमने आपको सिखाया था कि जब भी 2 समय का मिश्रधन दिया हो, जब भी 2 समयों का क्या दिया हो, मिश्रधन दिया हुआ, तो कैसे आपको इसमें 2 प्रश्न पूछा जाता है। पहला मूलधन पूछा जाता है और दूसरा रेट पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे बंधु हमने बोला था आपसे कि प्रश्न कोई भी हो, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो सबसे पहले हम लोग मूलधन ज्ञात करते हैं। जब मूलधन निकलेगा तभी क्या होगा, रेट निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे प्रश्नों में जब भी 2 वर्षों का 2 समयों का मिश्रधन दिया हो तो पहले हम लोग मूलधन निकालते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, दिया है डाटा क्या दिया है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि 8 वर्षों में कितना हो जाता है, 2900, यानी कोई राशि जो है दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि 8 वर्षों में कितना हो जाता है, 2900 रुपया हो जाता है, जबकि 10 वर्षों में 3000 हो जाता है। 10 वर्षों में कितना हो जाता है, 3000। तो मेरे प्यारे बंधु हमने बोला था दोनों के बीच का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना, अंतर निकालेंगे। तो 10 में से 8 गया कितना होगा, 2 हो जाएगा, बराबर 3000 में से 2900 गया कितना हुआ, 100, यानी 2 वर्षों का ब्याज कितना निकल गया, 100 निकल गया। ये 2 से कैंसिल होगा दोस्तों, कितने मर्त में, 50 मर्त में। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि 1 वर्ष का जो ब्याज निकला वो कितना निकला, 50 रुपया। अब हमको निकालना क्या है, मूलधन। क्या निकालना है, मूलधन। तो मेरे प्यारे बंधु हमने आपको समझाया था कि ये 8 वर्षों का जो ब्याज दिया, 8 वर्षों का जो मिश्रधन दिया है 2900, तो मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी मिश्रधन का मतलब ब्याज सहित राशि। तो मेरे प्यारे बंधु यह 2900 रुपया में आपका मूलधन है और साथ ही साथ 8 वर्ष का क्या है, ब्याज भी है। वैसे ही मेरे प्यारे बंधु इस 3000 मिश्रधन में आपका 10 वर्षों का क्या है, ब्याज है, प्लस क्या है, मूलधन है। तो मेरे प्यारे बंधु अगर ऐसा किया जाए कि इस 2900 रुपया में से अगर हम लोग 8 वर्षों का ब्याज क्या कर दे, घटा दे, तो मूलधन ही बचेगा। तो मेरे प्यारे बंधु मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, 2900
माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपको 8 साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज कितना है 50 रुपया है, तो 8 साल का ब्याज क्या होगा 400 होगा, होगा कि नहीं होगा। चूंकि 1 साल का ब्याज आपका 50 रुपया लग रहा है, तो दोस्तों 8 साल का ब्याज क्या होगा 400 होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 400। तो मेरे प्यारे बंधु 2900 में से जब 400 गया तो कितना बचा 2500, यानी दोस्तों मूलधन मेरा क्या हुआ 2500 रुपया हुआ। हमसे मूलधन ना पूछकर क्या पूछा गया, रेट पूछा गया दोस्तों। तो हमने आपको बताया था रेट बराबर क्या होता है SI गुने 100 बटा प्रिंसिपल वैल्यू गुने क्या होगा T होगा। तो आपका SI जो दिया गया है दोस्तों कितना दिया गया है, तो आपको SI 50 रुपया है दोस्तों, और गुने क्या हो जाएगा 100 अब बटा मूलधन, मूलधन कितना है दोस्तों 2500, समय कितना 1 वर्ष, क्योंकि ये ब्याज जो दिया गया है दोस्तों 50 रुपया ये कितने साल का है 1 साल का, तो समय क्या रखेंगे 1 रखेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल, 25 दूना 50, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 2% हो गया। चलें दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर क्या होगा 19 होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया दोस्तों कि कोई धन 8 वर्षों में साधारण ब्याज के किस दर से दोगुना हो जाएगा, ऐसा भी क्वेश्चन हमने बताया था दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में कहा गया कि कोई धन 8 वर्षों में साधारण ब्याज के किस दर से दोगुना हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बंधु हमने आपको बताया था कि जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें मूलधन आपको मालूम नहीं हो, तो मूलधन को हमेशा या तो 100% मानना है या तो 1 मानना है। तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा मूलधन को क्या माना जाता है 100 माना जाता है। तो मेरे प्यारे बंधु हमने माना कि मूलधन कितना होगा 100% होगा, क्या होगा मूलधन 100%। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि बंधु लोग कि किस दर से 8 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बंधु कोई मूलधन अगर 100 है, अगर दोगुना होगा तो क्या होगा 200 होगा, तो 200% होगा। इसका मतलब यानी जो प्रिंसिपल वैल्यू आपका 100 था, अब अमाउंट में कितना हो गया दोस्तों 200 हो गया। तो मेरे प्यारे बंधु ये आपको 100 से यानी क्या है 200 होने में कितना समय लगा है 8 वर्ष लगा है, समय दिया गया है दोस्तों 8 वर्ष। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या किया गया पूछा गया। तो हमने बोला था कि जब भी कोई ऐसे प्रश्नों में मूलधन नहीं मालूम हो तो मूलधन को हमेशा क्या माना जाता है 100%। तो मान लिए मूलधन क्या है 100%, तो 8 वर्षों में दोगुना हुआ, तो 100 का दोगुना क्या हो गया 200। तो मेरे प्यारे बंधु हमको निकालना है रेट, और रेट के लिए हमको क्या चाहिए परसेंटेज ब्याज, क्योंकि परसेंटेज ब्याज निकालना जरूरी होता है जब भी रेट क्या निकालना हो टाइम निकालना हो। तो मेरे प्यारे बंधु क्या होगा परसेंटेज ब्याज जब निकालेंगे यानी SI परसेंटेज ब्याज जब निकालिएगा तो देखिएगा जब मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो क्या निकलेगा ब्याज निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। क्योंकि मिश्रधन का मतलब क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो प्यारे बंधु 200 में से जब 100 जाएगा तो कितना बचेगा 100 बचेगा, यानी परसेंटेज ब्याज कितना निकल गया 100% निकल गया। तो मेरे प्यारे बंधु हमको निकालना है रेट निकालना है। तो हमने आपको बताया था कि परसेंटेज ब्याज में जब समय से आप भाग करेंगे तो रेट निकलेगा, और रेट से भाग करेंगे तो टाइम निकलेगा। तो 100 बटा कितना हो जाएगा आपको 8 होगा, तो 8 से भाग कीजिएगा तो क्या होगा बरोबर 96, 12 फिर आएगा कितना 4, 4 बटा कितना 8 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8 यानी 12.5% होगा दोस्तों। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 20 नंबर। क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन का साधारण ब्याज 25 रुपया होगा। मेरे प्यारे बंधु यहाँ आपको रेट भी मालूम है और टाइम भी मालूम है और साधारण ब्याज भी मालूम है, आपसे मूलधन पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बंधु हमने आपको बताया था जब भी रेट और टाइम दिया गया हो तो हमेशा आपको पहले परसेंटेज ब्याज क्या करना है ज्ञात करना है। जिस प्रश्न में भी अगर रेट और टाइम मालूम हो तो सबसे पहला काम है आपको परसेंटेज ब्याज क्या करना ज्ञात करना। तो मेरे प्यारे बंधु आपका रेट जो दिया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% है और समय आपका क्या है 3 है। तो ब्याज हमेशा वार्षिक होता है, तो कभी भी आप समय को मंथ में नहीं लें दोस्तों, महीना में नहीं लेना है। जब भी समय का जब भी गणना करना है दोस्तों हमेशा वर्ष में करना है। तो क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों देखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, तो आपका 5% दिया है दोस्तों। टाइम जो दिया गया है दोस्तों आपका 3 महीना दिया गया है दोस्तों, और आपका साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है दोस्तों 25 रुपया। आपको अमाउंट पूछा है दोस्तों। तो मेरे प्यारे बंधु हम रेट और टाइम को आपस में क्या करेंगे गुना करेंगे तो क्या निकलेगा आपका परसेंटेज ब्याज निकलेगा। तो परसेंटेज ब्याज बराबर हम कह सकते हैं रेट गुने टाइम।
परसेंटेज ब्याज बराबर रेट गुने टाइम। तो रेट कितना दिया है 5 और समय कितना दिया है दोस्तों 3, और समय हमेशा किस में, तो वर्ष में। रेट का मतलब होता है 100 रुपया पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज। तो हमेशा समय को क्या है, वर्ष में लिया जाता है। तो 3 महीना है, तो महीना को वर्ष में बदलने के लिए किससे भाग करेंगे, 12 से। क्योंकि महीना में कभी ब्याज का गणना नहीं की जाती है दोस्तों, जब भी की जाती है तो वर्षों में की जाती है। तो 3 बटा क्या हो जाएगा 12, ये कट जाएगा दोस्तों, 3 एकम 3, 3 चौका 12, यानी आपका परसेंटेज ब्याज जो निकल गया कितना निकल गया 5/4%। मेरे प्यारे बंधु, परसेंटेज में आपका ब्याज जो दिया है 5/4, जबकि वास्तव में कितना दिया है 25। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, बस फर्क इतना ही है, ये परसेंटेज में दिया गया है तो ये रुपया में दिया है, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि 5/4% बराबर क्या होगा 25। ये 5 से 25 कट जाएगा, कितने मर्ते में, 5 मर्ते में। 4 इधर भागा, इधर आके क्या होगा, गुना। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि 1% बराबर क्या होगा, 5 चौका 20 होगा ना। अब दोस्तों, अब हमसे मूलधन पूछा, तो हमने आपको बोला था कि मूलधन हमेशा क्या होता है, 100% होता है। तो मेरे प्यारे बंधु 1% बराबर क्या है, 20 है। तो हम कह सकते हैं कि 100% बराबर क्या होगा, 20 गुने 100 यानी कितना, 2000, यानी मूलधन कितना होगा, 2000 होगा। चले दोस्तों, क्वेश्चन में देखिएगा आप लोग 21 नंबर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया दोस्तों कि विश्वास ने कुल 30,000 रुपया उधार लिया। इसका एक भाग 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर से लिया गया। यदि 2 वर्ष के बाद कुल 36,480 रुपया का भुगतान किया गया तो बताइए 12% की दर से ली गई धनराशि कितनी थी। दोस्तों, आपको एलिगेशन मेथड जब पढ़ाएंगे दोस्तों बताया जाएगा आपको, यानी मिश्र के आधारित जो प्रश्न होगा आपको आएगा दोस्तों, उसी में एलिगेशन मेथड जो हमने बताया था, दिल के नियम दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब भी किसी राशि को 2 गुण के आधार पे क्या किया जाता है, बांटा जाता है, तो हमेशा वहां पर क्या होता है, एलिगेशन मेथड काम आता है दोस्तों, यानी मिश्रण का नियम काम आता है। तो इस क्वेश्चन में वही प्रश्न है दोस्तों, आपसे कहा गया है 31,000 की राशि को 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। ऐसा नहीं कहा कि बराबर भागों में, यानी आपको अलग अलग भागों में क्या किया गया, बांटा गया है। और दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अलग अलग दिया गया दोस्तों। और उनसे टोटल राशि जो प्राप्त हुआ है दोस्तों वह 36,400 क्या है 80 है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया बताइए 12% दर से कितना राशि वो उधार दिया है। तो मेरे प्यारे बंधु गौर से देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिएगा दोस्तों। कहा गया क्वेश्चन में आपसे कि 30,000 रुपया को, कितने हजार रुपया को, 30,000 2 भागों में बांटकर किसी 2 व्यक्ति को दिया गया दोस्तों। पहला व्यक्ति को दिया गया है दोस्तों कितना का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपको 12% वार्षिक ब्याज की दर से, जबकि दूसरा व्यक्ति को दिया गया दोस्तों रेट ऑफ कितना था इसका इंटरेस्ट, तो 10% था। अब क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि टोटल धनराशि से जो आपका मूलधन जो प्राप्त हुआ है दोस्तों 36,400 क्या हुआ, 80 प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं दोस्तों जब 30,000 से आपका मूलधन के यानी आपका अमाउंट है, सॉरी ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू है दोस्तों, इसका अमाउंट कितना हो गया दोस्तों, तो 36,480 रुपया। कितने वर्षों में, तो आपको 2 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद। तो क्या हम लोग साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, तो साधारण ब्याज जो होगा दोस्तों मेरे प्यारे बंधु, इस मूलधन में से जब मूलधन क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 36,480 में से जब मूलधन जाएगा दोस्तों तो बचेगा कितना, 6,480 होगा कि नहीं होगा दोस्तों। यानी साधारण ब्याज 6,400 क्या निकल गया, 80 रुपये निकल गया। तो हमने आपको देखिए दोस्तों जो मिश्रण का जो नियम होता है, एलिगेशन मेथड जो होता है दोस्तों, इस एलिगेशन मेथड में होता क्या है, आपको एक औसत रेट निकालना होता है। क्या निकालना होता है, औसत रेट। तो मेरे प्यारे बंधु औसत रेट एंड टोटल का निकालते हैं। किसका निकालते हैं, टोटल का। तो टोटल राशि से जो आपका साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है, कितना प्राप्त हुआ है, 6480 रुपया। तो इस 6480 रुपया टोटल राशि पर प्राप्त हुआ है। तो हम पता कर लेते हैं 6480 पे जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो मेरे प्यारे बंधु रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जानते होंगे दोस्तों। रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर होता है SI गुने 100, SI गुने 100 बटा P गुने क्या होता है T, P गुने T। तो मेरे प्यारे बंधु यानी साधारण ब्याज कितना दिया है, 6480 रुपया दिया है, गुने क्या हो जाएगा 100 बटा मूलधन कितना है आपका 30,000। मूलधन देखिएगा 30,000 दिया हुआ दोस्तों, समय कितना है तो 2 वर्ष, तो क्या रखेंगे 2। अब इसको हल करते हैं दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर दोस्तों 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
देखिएगा फिर कटेगा 2 से, ये 2 से कितने मर्द में जाएगा, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8, यानी आपका 324। तो 4 3 7 2 9, फिर 3 से कटेगा, 3 से 10 मर्द में कटेगा दोस्तों। ये कटेगा आपको कितने, तो 3 एकम 3 और आएगा दोस्तों फिर कितना 3 और फिर नहीं करता 3 बटे 24, यानी 10 108 मर्द में जाएगा। 30 से कितने, यानी 3 से कितने जाएगा 108 मर्द में। फिर 108 में जब आप 10 से भाग करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 10 दशमलव कितना 8, यानी आप इसको हल करना दोस्तों, यानी आ जाएगा 10 दशमलव कितना 8, यानी टोटल राशि का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल गया 10.8। और हमने बोला था कि जो औसत रेट होता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, मिश्रण का नियम है, कहता है नियम में होता है दोस्तों, नियम है कि जो औसत रेट होता है वो हमेशा कहाँ रखा जाता है, बीच में रखा जाता है। दोनों रेट के क्या रखेंगे, मध्य में रखेंगे। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आया, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया दोस्तों 10.8। तो यहाँ पे 10 दशमलव क्या होगा दोस्तों 8 होगा। फिर यहाँ पे हम लोग दिल का नियम लगाएंगे दोस्तों, यानी इधर का वैल्यू हम लोग इधर लिखते हैं, इधर का अंतर इधर लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यानी 12 में से जब 10.8 जाएगा दोस्तों 1 पॉइंट क्या होगा 2 होगा। वैसे मेरे प्यारे बंधु 10.8 में से जब 10 जाएगा तो क्या आएगा, आपको पॉइंट क्या आएगा 8 आएगा। अब देखिएगा तो मेरे प्यारे बंधु ये दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा दोस्तों तो कटेगा 4 दूना 8 और 4 3 12। ये जो आपका रेशियो निकला प्रिंसिपल वैल्यू का निकला, किसका निकला दोस्तों, मूलधन का। यानी पहला आपको व्यक्ति को उसने 2 रुपया दिया तो दूसरे व्यक्ति को कितने दिया 3 रुपया। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 12% के दर से उसने कितना धन उधार दिया, 12 वाला बताना है। तो जिसको निकालना हो तो उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर, या ऐसे कर लेंगे दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। तो टोटल राशि 3 2 5, यानी 5x बराबर कितना 30,000 होगा दोस्तों लोग। 5x बराबर टोटल राशि 3 2 5, 5x बराबर कितना 30,000। तो x बराबर कितना निकल जाएगा 5 6 30, यानी आपको 6,000। तो x बराबर क्या निकल गया 6,000। हमसे पूछा गया कि 12% के दर से कितना उधार दिया, तो 12 वाला कितना है 2x है। तो 1x जो है 6,000 के बराबर है, तो 2x किसके बराबर होगा 12,000 के बराबर होगा। इसका मतलब दोस्तों उसने 12% के दर पर कितना धनराशि उधार दिया, तो 12,000 रुपया उधार दिया। तो मैं देखिएगा 23 नंबर दोस्तों, क्वेश्चन 23 में क्या कहा गया है, कितने समय में 10,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपया हो जाएगा। यानी क्वेश्चन में मूलधन आपका दिया है दोस्तों, कितना दिया है 10,000 दिया है। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 6% दिया है। आपका साधारण ब्याज कितना दिया है दोस्तों, तो 450 रुपया। आपका टाइम पूछा गया दोस्तों, समय क्या होगा, समय के बारे में क्या किया गया पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बंधु सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जब भी ब्याज रुपया में दिया गया हो, आपको बेसिक क्लास में हमने सिखाया था दोस्तों कि ब्याज अगर रुपया में दिया गया हो तो रुपया वाले ब्याज को हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में बदलेंगे। परसेंटेज में बदलने का नियम हमने सिखाया था कि रुपया वाले ब्याज में जब मूलधन के 1% से भाग करते हैं तो रुपया वाला ब्याज प्रतिशत ब्याज में क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब 1% का मतलब होता है दोस्तों, किसी भी राशि का 1% का मतलब यानी उसमें 100 से भाग करना, क्या करना 100 से भाग करना। तो मेरे प्यारे बंधु सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, परसेंटेज ब्याज। तो परसेंटेज ब्याज जब निकालेगा दोस्तों, तो परसेंटेज ब्याज निकालने के लिए रुपया वाला ब्याज जो दिया है 400 कितना दिया है 50। ये 450 में हम लोग क्या करेंगे, मूलधन के 1% से भाग करेंगे। यानी मूलधन का 1% का मतलब मूलधन में 100 से क्या करना, भाग करना। जब 10,000 का हम लोग 1% निकालेंगे दोस्तों तो 100 से भाग करने पर क्या आएगा 100 आएगा। यानी इसका 1% कितना होगा 100 होगा। यानी 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, एक कट जाएगा दोस्तों, 5 दूना 10, 5 9 45, यानी 9 बटा क्या हो जाएगा 2% होगा। यानी परसेंटेज ब्याज कितना निकल गया 9/2%। हमने बोला था जब परसेंटेज ब्याज मालूम हो तो रेट से भाग करने पर टाइम निकलता है, टाइम से भाग करने पर रेट निकलता है। हमको टाइम निकालना है दोस्तों, तो परसेंटेज ब्याज जो दिया है 9/2, उसमें किससे भाग करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6 से भाग करेंगे दोस्तों, 3 3 9 और 3 दूना 6, यानी हो जाएगा दोस्तों 3 बटा कितना 2 दूना 4, यानी 3/4 वर्ष। अब क्वेश्चन में जो दोस्तों क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया है दोस्तों, यह आपको वर्ष में न देकर क्या दिया है, आपको माह में दिया है, यानी महीना में दिया है। तो वर्ष को महीना में बदलने के लिए 12 से क्या कर देंगे गुना, तो 3/4 में 12 से गुना करेंगे तो 3 चौका आपको 4 3 12 और 3 3 9, एंड टोटल कितना माह हो जाएगा 9 माह। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी नंबर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा 23 की तरफ दोस्तों, 24 की तरफ।
आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्या कहा गया दोस्तों। 24 में कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.5 रुपये की हानि होती है तो मूलधन कितना होगा। देखिएगा दोस्तों, कहा गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, पहले से घट गया है। कहा कि पहले जो था रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 11 कितना था 5 यानी 11.5% था, लेकिन 11.5% से घटकर कितना हो गया दोस्तों 10%। 10% घटने की वजह से इसका ब्याज था पहले से क्या हो गया, आपको 55.5 रुपया क्या हुआ, कम हो गया। तो मेरे प्यारे बंधु, जो कमी परसेंटेज वैल्यू में होगी वही कमी क्या होगी, रियल वैल्यू में होगी। तो हम लोग पता कर लेते हैं कि परसेंटेज में ब्याज में कितनी कमी हुई है दोस्तों। तो 11.5 से 10 होना, इसका मतलब कितना की कमी होना, 1.5% की कमी होना। तो 1.5% का जब कमी हुआ दोस्तों, तो रियल में कितना हुआ, तो आपको 55.5 रुपया की क्या हुआ है दोस्तों, कमी हुआ है। कितना का हुआ, 55.5 रुपया का। तो मेरे प्यारे बंधु, हमसे पूछा मूलधन कितना होगा, तो आप जानते हैं कि मूलधन हमेशा क्या होता है, 100% होता है दोस्तों। तो पहले 1% की वैल्यू, फिर क्या है 100% की। तो हम लोग मूलधन बराबर 100% बराबर निकालेंगे तो सबसे पहले 1% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू क्या होगा 55.5, बाटा की ना, बाटा कितना 1.5। अब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो गुने क्या हो जाएगा 100। देखिएगा दोस्तों, दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल, 15 से कटेगा, ये 15 से कटेगा, 15 यहीं 45, अब 15 सत्ते 105, 15 सत्ते क्या हो जाएगा 105 होगा। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या होगा, 37 गुने 100 बराबर क्या होगा 3700, यानी इसका मूलधन कितना था दोस्तों 3700 रुपया था। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर यानी 6.5% से 8 हो जाने के कारण एक व्यक्ति को वार्षिक आय में 40 रुपया की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो मूलधन कितना होगा। तो मेरे प्यारे बंधु देखिएगा, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पहले से बढ़ गया, लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया था दोस्तों। तो प्रश्न में कोई नहीं आपको बदलाव होगा दोस्तों। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कमी होगा तो आपका ब्याज भी कम हो जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, वृद्धि होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में वृद्धि होगा तो ब्याज में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। तो जो वैल्यू आपको परसेंटेज में चेंजिंग होता है वही वास्तव में होता है, जो आपको क्या होगा वास्तविक होगा वही क्या होगा परसेंटेज में होगा। तो मेरे प्यारे बंधु कहा कि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था दोस्तों, तो देखा जाए तो दिया है दोस्तों 6.5% था, यानी पहले जो था रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना सा 6.5%, यानी 6.5% से हो गया है दोस्तों 8%। कितना हो गया है 8%। तो कहा गया कि वास्तव में इसकी वार्षिक जो आय है उसमें कितना की वृद्धि हो गया है, 40 रुपया की वृद्धि हुआ है। तो मेरे प्यारे बंधु, जो आपको हमने बोला था जो परिवर्तन परसेंटेज में होता है वही वास्तव में होता है। तो आपको 6.5 से 8 होने का मतलब कितना परसेंट का वृद्धि, 1.5% का। तो 1.5% का वृद्धि जो होगा दोस्तों 40 रुपया के क्या होगा, बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। हमको निकालना है मूलधन, मूलधन कितना होता है 100%। तो मेरे प्यारे बंधु 100% बराबर क्या होगा, तो पहले 1% की वैल्यू, फिर क्या है 100% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू क्या होगा दोस्तों 40.5 बटा कितना 1.5, गुने कितना हो जाएगा 100। मेरे प्यारे बंधु दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल, 15 से कट जाएगा, 15 दूना क्या होगा 30, 15 सत्ते 105, और 27 गुने 100 कितना हो जाएगा दोस्तों 2700, यानी उसका मूलधन कितना था दोस्तों 2700 रुपया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपको 26 नंबर। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे आप, 26 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया दोस्तों, देख रहे हैं क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोस्तों, एक स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्षों के लिए उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती तो इससे 240 रुपया अधिक आय प्राप्त होता। तो बताइए धन कितना है। प्यारे बंधु क्वेश्चन में कहा गया है कि ब्याज की दर अगर 1% बढ़ा दी जाए, तो हमने बोला था कि साधारण ब्याज जो होता है हमेशा मूलधन पे लगता है, प्रत्येक वर्ष मूलधन पे लगने की वजह से यह प्रत्येक वर्ष का जो इसका वृद्धि होता है क्या होता है, हमेशा समान होता है। तो अगर पहला वर्ष 1% की वृद्धि होगा तो दूसरा वर्ष भी क्या होगा 1% का ही होगा। तो मेरे प्यारे बंधु क्वेश्चन में कहा गया कि पहले से रेट अगर 1% क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, तो 2 साल में ब्याज का वृद्धि कितना का हो जाता है 240 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो बताइए वो मूलधन क्या होगा। तो मेरे प्यारे बंधु 1 साल में वृद्धि कितना दिया है आपको 1%,
1%। 1 साल में वृद्धि कितना हो रहा है 1%। तो मेरे प्यारे बंधु 2 साल में वृद्धि कितना हो जाएगा 2% होगा। होगा कि नहीं होगा? तो जो वैल्यू परसेंटेज में होता है वही क्या वास्तव में भी होता है। तो परसेंटेज में कितना बड़ा है दोस्तों 2%। तो वास्तव में कितना बड़ा है 240%। मूलधन पूछा, मूलधन कितना होता है 100। तो 100 से पहले क्या निकालेंगे, पहले 1%। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 1% बराबर क्या होगा 120। तो हमको मूलधन निकालना है, मूलधन कितना 100%। तो 100% बराबर क्या होगा 12,000। कितना हो जाएगा दोस्तों 12,000। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि 4,000 रुपये को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तथा दूसरे भाग पर 10% वार्षिक हो तो कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपया मिले हों तो 8% के दर से कितना धन उधार दिया। मेरे प्यारे बंधु, हमने पिछला क्वेश्चन बताया था दोस्तों कि जब भी किसी भी राशि को दो गुण के आधार पर बांटा जाए, किसी भी राशि को 2 गुण के आधार पर बांटा जाता है तो वहाँ पर क्या होता है एलिगेशन मेथड काम आता है, मिश्रण का नियम काम आता है। तो मेरे प्यारे बंधु यहाँ 4,000 रुपया को 2 भागों में क्या किया गया, बांटा गया। तो मेरे प्यारे बंधु क्वेश्चन में कहा गया, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कहा गया है कि 4,000 रुपया को 2 भागों में बांटा गया। एक को दिया गया कितना के रेट से 12% के रेट से और दूसरा को कितना के रेट से 10% के रेट से दिया गया है। क्वेश्चन में दूसरा बात कहा है दोस्तों कि टोटल 1 वर्ष के बाद, सॉरी दोस्तों, पहला रेट जो दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया है। क्या दिया है 8%, यानी पहला को 8% से और दूसरा को 10% के दर से। क्वेश्चन में फिर कहा दोस्तों कि 1 वर्ष के उपरांत जो आपको 4,000 से जो ब्याज प्राप्त हुआ है साधारण ब्याज दोस्तों, वह टोटल ब्याज जो प्राप्त हुआ है 352 रुपया। तो हमने बोला था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि कोई भी राशि को 2 भागों में बांटे और दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो दोस्तों, तो पहला रेट से पूछे धन कितना होगा या दूसरा धन से धन कितना होगा। तो मेरे प्यारे बंधु ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, औसत ब्याज दर निकालते हैं। तो मेरे प्यारे बंधु आपका इसमें ब्याज दिया है 352 रुपया दिया है। ऐसा ही कितना दिया है 352 रुपया। तो प्यारे बंधु हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया था दोस्तों, होता है ऐसा ही गुने, ऐसा ही कितना 352, ऐसा ही गुने क्या होता है 100 अपटा मूलधन, मूलधन कितना है 4,000 और गुने कितना समय, समय के वर्ष है 1 वर्ष, यानी 352 रुपया प्राप्त हुआ है। कितने वर्ष में प्राप्त हुआ है 1 वर्ष में हुआ है। तो समय क्या होगा 1 होगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा कैंसिल होगा दोस्तों, ये कट जाएगा। 4 दहां के क्या होगा 40 और 4 बट्ठे 32 और फिर क्या आएगा 4 बट्ठे 32। 10 से भाग कीजिएगा दोस्तों आ जाएगा 8% अब दोस्तों देखिएगा ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, हमने बोला था पिछला क्वेश्चन में दोस्तों कि जो एवरेज रेट होता है उसे हमेशा 2 रेटों के बीच में रखा जाता है, मध्य में रखा जाता है। तो 2 रेटों के बीच में जब रखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 8 क्या हो जाएगा 8%। यहाँ पे एलिगेशन मेथड काम आएगा दोस्तों। तो बोलेंगे 10 में से 8.8 जाएगा, 1.2 होगा। होगा कि नहीं होगा? अरे बोलिए तो सही। अब देखिए दोस्तों, अब 8.8 में से क्या जाएगा 8 जाएगा, तो क्या होगा दशमलव क्या बचेगा 8 बचेगा। यानी दोनों का रेशियो के बीच में रखेंगे, दोनों के बीच में संबंध दर्शाना है तो रेशियो आएगा दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, ये जो रेशियो निकलेगा दोस्तों मूलधन का निकलेगा। किसका रेशियो निकलेगा? मूलधन का। तो देखिएगा दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि दशमलव कैसे कैंसिल हुआ, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद कितना अंक है 1 अंक है, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। एक कट जाएगा दोस्तों 4 3 12 और 4 दूना कितना 8, 4 दूना 8, यानी टोटल राशि 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x होगा। होगा कि नहीं होगा? तो 5x बराबर कितना होगा टोटल राशि 4,000 के बराबर। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 800 हो जाएगा। 5/40 यानी कितना हो जाएगा 800। x बराबर 800। हमसे पूछा क्वेश्चन में पूछा दोस्तों कि 8% वार्षिक दर से कितना धन उधार दिया। तो मेरे प्यारे बंधु 8% वार्षिक दर से दिया गया धन कितना है 3x है। कितना है दोस्तों 3x। तो x बराबर कितना है 800, तो 3x बराबर कितना होगा 8 तिरिका 2400। यानी उसने क्या किया दोस्तों 8% के दर से जो धन दिया है दोस्तों उधार पर कितना दिया है 2400 रुपया दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 28 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 28 नंबर। अट्ठाईस में कहा गया दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा कि कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। कहा गया कोई धन
साधारण ब्याज से 30 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। 30 वर्षों में क्या हो जाता है? 3 गुना। तो मेरे प्यारे बंधु ध्यान से सुनिएगा, 30 वर्षों में 3 गुना होता है। हमने बोलना था कि जब भी आपको प्रश्न में आपको मूलधन नहीं दिया हो तो मूलधन के स्थान पर क्या लेना होगा? 100 लेना होगा। तो मेरे प्यारे बंधु मान लेते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा? 100% होगा। तो आपका कहा गया 30 वर्षों में, कितने वर्षों में? 30 वर्ष, यानी 30 वर्ष में यह धन कै गुना हो गया? 3 गुना। 3 गुना का मतलब क्या होता है? 300%, यानी 100 का 3 गुना कितना होगा? 300% होगा। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बंधु हमको समय मालूम है, हमको रेट निकालना है, और रेट निकालने के लिए हमने बोला था कि परसेंटेज ब्याज मालूम होनी चाहिए दोस्तों। तो परसेंटेज ब्याज जब निकालेंगे तो ये आपका अमाउंट है। अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो मेरे प्यारे बंधु अगर इस अमाउंट में से हमको प्रिंसिपल वैल्यू क्या कर दे? घटा दे, तो आपका साधारण ब्याज प्राप्त होगा कि नहीं होगा? होगा दोस्तों लोग। तो 300 में से 100 गया तो कितना हो गया? 200, यानी परसेंटेज ब्याज कितना निकल गया? 200। अब हमको टाइम कितना दिया है दोस्तों? 30। जब 30 से भाग करेंगे 200% में तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। 0 से 0 क्या होगा? कैंसिल। 3 से भाग कीजिएगा दोस्तों, 6.2 बटा कितना? 3, यानी इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा दोस्तों? 6.2 बटा 3 होगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर देखिएगा दोस्तों। उनतीस नंबर में कहा गया दोस्तों कि साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर पर किस धन का 10 वर्ष का साधारण ब्याज धन का 2/5 होगा। कहा गया क्वेश्चन एक बार और सुनेंगे, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज धन का 2/5 होगा। मेरे प्यारे बंधु कहा क्वेश्चन में कि साधारण ब्याज, क्या कहा? साधारण ब्याज धन का 2/5 होगा, धन का 2/5। तो मेरे प्यारे बंधु बोले थे धन हमेशा क्या मानना है? 100%। तो धन का 2/5, तो 2/5 निकालेंगे, 5 बिस्वा कितना? 5 बिस्वा 100 और 20 दूना 40, यानी टोटल आपका ब्याज परसेंट जो होगा दोस्तों, प्रतिशत ब्याज जो होगा कितना प्रतिशत होगा? 40%। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि साधारण ब्याज के किस दर से, तो हमने बोला था अगर दर निकालना हो तो परसेंटेज ब्याज में आपको टाइम से क्या करना होगा? भाग करना होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है दोस्तों। रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर होगा, आपको परसेंटेज ब्याज कितना दिया है? 40%, और 40% में हम लोग किससे भाग करेंगे? समय से। आपका समय दिया है प्रश्न में दोस्तों 10 वर्ष दिया है, देखेंगे 10 वर्ष दिया है समय, 10 से भाग करेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा दोस्तों, कितना होगा? 4%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 4% होगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं? 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। सुनिएगा, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, तो वार्षिक दर कितनी होगी। मेरे प्यारे बंधु क्वेश्चन में कहा गया, ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा गया है कि साधारण ब्याज जो है आपका, ध्यान से सुनेंगे, हम नहीं बोला, क्वेश्चन बोला है। क्वेश्चन में बोला गया दोस्तों कि साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। तो मेरे प्यारे बंधु मूलधन का 1/4, तो मूलधन का 1/4, पी का मतलब क्या है? मूलधन। मूलधन का 1/4 है। तो मेरे प्यारे बंधु हमने बोला था आपसे कि जब भी प्रश्न में मूलधन नहीं मालूम हो तो मूलधन को हमेशा 100% माना जाता है। तो क्या हम पी के जगह पर 100 रख सकते हैं? तो रखेंगे दोस्तों, पी के जगह पर कितना रखेंगे? 100, क्योंकि मूलधन हमेशा क्या होता है? 100% होता है। तो मेरे प्यारे बंधु हम बोल सकते हैं कि मूलधन का कितना है? 1/4। तो 1/4 का मतलब होगा 25, क्योंकि 100 जब 100 को 4 से काटेंगे तो क्या आएगा? 25 आएगा। इसका मतलब हुआ दोस्तों, यानी साधारण ब्याज जो हुआ, परसेंटेज ब्याज आपका निकल गया कितना प्रतिशत? 25%। और आपको मालूम होनी चाहिए दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया है कि रेट और टाइम दोनों आपस में क्या है? बराबर है, यानी जितना रेट है उतना ही क्या है? टाइम है। मान लो क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि मान लो आपने किसी राशि को क्या किया? 4% वार्षिक दर से दिया। इसका मतलब है आपने उस राशि को 4 वर्षों के लिए दिया, तो यानी जितना रेट होगा उतना ही समय होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम आपस में क्या है? बराबर है। तो आर बराबर क्या हो? टी है। तो आप जानते हैं परसेंटेज ब्याज बराबर होता है रेट गुने टाइम, रेट गुने टाइम। तो मेरे प्यारे बंधु जितना रेट है उतना ही क्या है? टाइम है। तो हम कह सकते हैं रेट गुने टाइम। तो यहाँ टाइम की जगह क्या होगा? रेट को ले सकते हैं, या रेट
की जगह पर क्या ले सकते हैं, टाइम। तो हम यहाँ पर आर गुने आर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। आप कहोगे कैसे, तो देखो रेट गुने क्या होगा, टाइम, तो आर गुने क्या होगा, टी। तो यहाँ पर आर जो है किसके बराबर है, टी की जगह पर। तो हम आर की जगह पर, टी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। तो आर गुना आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जब भी प्रश्न ऐसा आ जाए दोस्तों जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर। परसेंटेज ब्याज बराबर क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। और परसेंटेज ब्याज बराबर कितना दिया है, 25%। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ स्क्वायर जाएगा तो वहाँ क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बंधु अंडर रूट होगा तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 5। इसका मतलब हुआ दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 5 था। अगर आपसे समय पूछता तो समय भी क्या होता, 5 ही होता। चले दोस्तों।